हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 एपिसोड 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि ताकेमिची कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया ताइजू तो ब्लैक ड्रैगन मेरी होगी। ये सुन के ताइजू को गुस्सा आ जाता है और वो ताकेमिची को मारने लगता है और ताकेमिची भी पलटवार करता है, लेकिन ताइजू उस पर भारी पड़ जाता है और उसकी हालत पतली कर देता है। तो ताकेमिची कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ ताइजू। तो ताइजू उसे मारने लगता है। हक्का ये देख रहा होता है और कहता है कि बस करो अब ताकेमिची। तो ताकेमिची कहता है कि मैं नहीं रुक सकता और वैसे भी मैं हार नहीं मानता। तो हक्काई कहता है कि तुम कुछ नहीं बदल सकते। उसके बाद ताइजू ताकेमिची को पंच मारता है तो वो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, ना कोई दोस्त ना कोई प्यार, मैं अकेला ही रहता था। उसके बाद ताकेमिची हक्काई के पांव में आके गिरता है तो ताकेमिची खड़ा होता है और कहता है कि तुम गलत हो हक्काई, तुम कुछ नहीं बदल सकते हो। सबसे पहले अकुन की मौत की वजह से मैंने भविष्य बदला था। मैं पीछे वाली गली में गंदी सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। मुझे लगा था कि ये सारा बोझ मुझे अकेले नहीं उठाना है। मैं इतना डरा हुआ था कि क्या बताऊं, क्योंकि मुझे सबको बचाना है। लेकिन फिर तुम सब ने मुझे अपना लिया। तो चिफुयु कहता है कि अब बस हुआ, ताकेमिची तुम मर जाओगे। तो वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ डटा रहा तो हो सकता है कि भविष्य ना बदले, लेकिन अगर रत्ती बराबर भी कोई चांस है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। उसके बाद वो ताइजू को मुक्का मारता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और मित्सुया ये देखकर हंसने लगता है। तो ताइजू कहता है कि इससे तो एक मक्खी तक नहीं मरेगी। लेकिन इसके बाद ताइजू अपने घुटनों पे गिर जाता है। तो इनुपी कहता है कि क्या हुआ बॉस। तो ताकेमिची फिर से खड़ा होता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो हक्काई कहता है कि ताकेमिची प्लीज रुक जाओ। तो ताकेमिची उससे कहता है कि अगर जरा सा भी चांस है कि मैं भविष्य बदल सकता हूँ तो उसके लिए मैं अपनी जान दांव पे लगा दूंगा हकाए। और हकाए से कहता है कि लड़ते हुए मार खाना उतना दर्दनाक नहीं है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम अकेले होते हो। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो हकाए, आखिरकार हम दोस्त जो हैं। उसके बाद हक्काए ताकेमिची के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि ताकेमिची प्लीज मुझे बचा लो। तो कोको कहता है कि उस कमीने ने बॉस को घुटनों पे टिका दिया। उसके बाद युजुआ भी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि ताइजू अपने घुटनों पर पड़ा होता है। तो मित्सुया कहता है कि तोमान के कैप्टन को हलवा समझा था क्या। और चिफुयु कहता है कि बेहतरीन काम किया पार्टनर। और हक्काई कहता है कि मुझे बचा लो ताकेमिची। तो वो कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो हक्काई, जिसे तुम बचाना चाहते हो तुम्हारी जान से भी प्यारी बहन युजुहा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो हक्काई कहता है कि ऐसा नहीं है ताकेमिची, मेरे चेहरे पे एक भी चोट नहीं दिख रही, लेकिन युजुहा की हालत खराब है। मुझे युजुहा को बचाना था, लेकिन मुझ में ताइजू का सामना करने की ताकत नहीं है। उल्टा हुआ, वही मुझे हमेशा ताइजू से बचाती आई है। मैंने जो भी कहा सब झूठ था। उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं कि किड ताइजू युजुहा से कहता है कि आज के बाद तुम दोनों के हिस्से की मार खाओगी, है ना। उसके बाद हक्काई कहता है कि युजुहा मुझे बचाती आई है हमेशा से। तो ताकेमिची कहता है कि युजुहा, तुम्हारा मतलब हमेशा से वही तुम्हें बचाती आई है। तुमने झूठ बोला कि तुम अपने परिवार की रक्षा कर रहे हो, जबकि तुमने उस दिन मित्सुया से वादा किया था। तो हक्काई कहता है कि मैं बस ऐसा दिखाता था कि जो युजुहा ने किया है वो मैंने किया है। तो चिफुयु कहता है कि यार तुम तो बहुत ही कमीने हो। और इनुपी उसे कहता है कि लूजर कहीं का। तो युजुहा कहती है कि बस अब कुछ ना कहो हक्काई। तो कोको कहता है कि एक लड़की के पल्लू तले छुपे रहना एक बहुत ही शर्मनाक बात है और तुम तब से ही झूठ का सहारा ले रहे हो, नीच कहीं के। तो युजुहा कोको को कहती है कि तुम इस सब से दूर रहो, ये मेरा फैसला है, हक्काई को कोई कुछ मत कहो। तो हक्काई कहता है कि मुझे माफ कर दो ताकेमिची, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे झूठ की वजह से तुम यहाँ पर फंस गए हो। मैं ताइजू से बहुत डरता हूँ, इसीलिए मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी कमजोरी से भागने के लिए ये सब किया। तो ताकेमिची कहता है कि हक्काई तुम कमजोर हो, लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम अकेले ही कमजोर हो, मैं तुमसे ज्यादा कमजोर हूँ। तो मित्सुया भी कहता है कि तुम सच में कमजोर हो हक्काई, पता नहीं मैं किस जोश में था जब मैंने ये कहा था कि जिंदगी से नफरत मत करना, जबकि रियलिटी में मुझे खुद अपनी जिंदगी से नफरत है। एक दिन मैं इस सब से इतना पक गया था कि मैं अपने दोनों बहनों को छोड़ के भाग गया था। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। मजाक लग रहा है ना तुम्हें ये सब, लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने मुझे प्यार से गले लगा के कहा कि इस सब के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो मित्सुया। तो मित्सुया कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे भागना पड़ा है, हम सब कमजोर हैं, लेकिन इसीलिए तो हमारे पास दोस्त होते हैं। तो ताकेमिची कहता है कि इस झूठ के लिए हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे हक्काई, तोमान की यही खासियत है। उसके बाद हक्काई अपनी ब्लैक ड्रैगन की यूनिफॉर्म उतार देता है और कहता है कि दोस्तों
पीछे हट जाओ। तुम लोग जरा अपनी हालत तो देखो। शुक्रिया, अब मुझे किसी का डर नहीं है। और वो ताइजू से कहता है कि मैं अब कभी ब्लैक ड्रैगन का यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। तो ताइजू उसे कहता है कि अब तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ताकतवर बन गए हो, है ना? मैंने हमारे परिवार की रक्षा की है, तुम अपने भाई को मारोगे जिसने हमेशा शीबा परिवार को बचाया है। तो युजुहा कहती है कि रुक जाओ ताइजू। तो हक्काए ताइजू को मुक्का मारता है और कहता है कि टोक्यो मांजी गैंग सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन शीबा हक्काए, युजुहा मेरे दोस्तों और मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर चिफुयो कहता है कि हक्काए बदल गया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, बल्कि ये कहा कि तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। इससे भविष्य बदल सकता है ना ताकेमिची? तो ताइजू कहता है कि गॉड, क्या आप मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं? उसके बाद ताइजू हक्काए को एक बार में नीचे गिरा देता है और कहता है कि अब मुझे मेरे परिवार के 2 लोगों को मारना होगा। और वो हक्काए को मारने लगता है और कहता है कि मैं तो इनसे इतना प्यार करता हूँ। और ताकेमिची वालों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे आज। अब भागने से कुछ नहीं होने वाला, मेरे लोगों ने चर्च को चारों तरफ से घेर लिया है। तो चिफुयो कहता है कि वो सच बोल रहा है ताकेमिची, नीचे 100 बंदे खड़े हैं। तो ताकेमिची कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं भागने वाला हूँ चिफुयो? जब तक मैं इसे हरा के ब्लैक ड्रैगन पर कब्जा नहीं करता तब तक भविष्य नहीं बदलेगा। तो चिफुयो कहता है कि सही कहा ताकेमिची। तो मित्सुया कहता है कि हम मरने वाले हैं। तो युजुआ कहती है कि तुम पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो, ये मजाक नहीं है, तुम सच में मर सकते हो। तो मित्सुया कहता है कि सॉरी युजुहा, वो मेरी उम्मीदों के नीचे दब गया है, मैं अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाया। तुमने अकेले ही हक्काए की रक्षा की है युजुहा, अब हमारी बारी है। फिर हम देखते हैं कि युजुहा की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें पापा पसंद है क्या? तो वो कहती है कि पता नहीं, मैंने उनसे कभी बात नहीं की है, वो घर पर ही नहीं होते। लेकिन आप घर की चिंता मत कीजिए मॉम, बस जल्दी ठीक हो जाइए। उसके कुछ दिनों बाद उसकी मॉम भी गुजर जाती है और युजुआ अपनी मॉम की ग्रेव पर बैठी होती है और कहती है कि आपको पता है कि आज हक्काए के स्कूल का पहला दिन था और वो बहुत खुश था। ब्रेक के वक्त भी उसने बैग पहन रखा था। आप चिंता मत कीजिएगा मॉम, मैं सबका ख्याल रखूंगी, मगर किसी दिन प्लीज मुझे फिर से गले लगाइएगा। माँ के जाने के बाद ताइजू ने हमें पीटना शुरू कर दिया, रोज रोज बिना रुके। लेकिन फिर किसाकी ने मुझे बुलाया और कहा कि हक्काए का ख्याल रखना, इसीलिए मैं किसाकी की तरफ हो गई। तो ताकेमिची कहता है कि हम हक्काए को बचाएंगे और वो सब लड़ने लगते हैं। शुरुआत में चिफुयो इनुपी को मारता है और मित्सुया कोको को, लेकिन ताइजू ताकेमिची को मारता है। तो वो गिरने लगता है, लेकिन हक्काए उसे पकड़ लेता है और हक्काए ताइजू से लड़ने लगता है, लेकिन ताइजू उनको मारने लगता है। तो हक्काए कहता है कि मैं युजुआ की रक्षा करूंगा। तो युजुआ रोने लगती है और उसकी मॉम की सोल आके युजुआ को हक करती है और कहती है कि देखा, तुम अकेली नहीं हो, लेकिन ब्लैक ड्रैगन तोमान पर भारी पड़ रही होती है। और हक्काए कहता है कि सॉरी ताकेमिची, तुम अब और नहीं सह पाओगे। तो ताइजू कहता है कि तुम बेवकूफ हो हक्काए, तुम सब कुछ खो दोगे। तो हक्काए कहता है कि भाड़ में जा गधे की औलाद, तू नरक में जाएगा, थोड़ी तो तमीज सीख ले तभी तू सुधरेगा। उसके बाद हक्काए और ताइजू लड़ने लगते हैं और इस बार हक्काए ताइजू को पूरी टक्कर दे रहा होता है और कहता है कि और मारो मुझे, ताकेमिची मुझसे डबल मार खा चुका है। और तभी बाइक्स की आवाज आने लगती है। तो हक्काए कहता है कि मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो मित्सुया कहता है कि ये आवाज तो माइकी के बाइक की है। उसके बाद माइकी चर्च में आने लगता है। तो कोको कहता है कि तोमान का बॉस यहाँ पे आ रहा है बॉस। तो ताकेमिची कहता है कि माइकी यहाँ पर आ गया, लेकिन इसे किसने बुलाया है? लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, लगता है अब हम बच जाएंगे। अब अगर माइकी हमारे साथ है तो हम ब्लैक ड्रैगन को हरा देंगे। तो मित्सुया कहता है कि मुझे नहीं लगता, हम यहाँ पर हैं, इसका मतलब साफ है कि हमने तोमान और ब्लैक ड्रैगन के बीच में हुए समझौते को तोड़ दिया है। तुम्हें सच में लगता है कि माइकी इससे खुश होगा? उसके बाद माइकी चर्च में आता है और कहता है कि मैरी क्रिसमस, आज के दिन तुम सब आखिर ये सब क्या कर रहे हो? और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।